हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल टॉपिक है, लेकिन शायद हर कोई आप रिलेट कर पाएंगे। मेड का छुट्टी करना। ओके, आज का टॉपिक है मेड का छुट्टी करना। ठीक है, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं एक दिन के लिए भी छुट्टी करूं या हाफ डे के लिए भी छुट्टी करूं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू सफ़र। ओके, सो आई प्लान so strategically. Unless it is a contingency, I never take leave. Okay, I make sure that अगर मैं लीव ले भी रही हूँ, जो कि मैंने 6 महीने में नहीं लिया है, हाफ लिया है, लेकिन उसमें बच्चे अफेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि उस दिन बच्चे नहीं आए थे। तो एंड दैट वाज आल्सो वेरी बिग थिंग, कंटिजेंसी। मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे रूट कैनल कराना ही था, और उसी दिन शुरू हुआ था मेरा रूट कैनल। इतना पेन था जिसकी वजह से मैंने हाफ डे लिया था, और दूसरा हाफ डे मैंने लिया था जब मुझे एक बहुत ही बड़े फंक्शन में जाना था और बहुत दूर था वो, तो उसके लिए मुझे हाफ डे लेना था क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में था और हल्दिया जाना था मुझे। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मेरी कुक थी उसने एक हफ्ते की, वो बहुत छुट्टी करती है, वैसे भी नॉर्मली बहुत छुट्टी करती है, और एक हफ्ते की छुट्टी उसने की थी क्योंकि उसे गांव जाना था, और अकॉर्डिंग टू हर कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ थे उसके, जो सरकार से शायद उन लोग को घर वगैरह मिल रहा है, तो उसको बनाने के लिए उसको बार बार जाना पड़ता है। पता नहीं मुझे कितना मतलब है, क्योंकि अक्सर ही कुछ ना कुछ ऐसा SIR के लिए भी उसे जाना पड़ा था, जबकि मेरी जो हेल्पर है वो कभी नहीं जाती है, और शी वॉज टेलिंग दैट क्यों वो गई है, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। मैं जनरली कुछ बोलती नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं पीछे चिड़चिड़ करूँ, किसी को ज़रूरत होगी तभी ले रहा होगा। लेकिन आज मैं इतना, मतलब एक्चुअली आई एम नॉट वेल ऑल्सो, सो आई एम लाइक क्यों मतलब छुट्टी लेने की क्या इतनी ज़रूरत पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता। एंड कभी कभी मुझे ये अजीब भी लगता है, एंड शी इज़ इन टू रील्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड अक्सर मुझे दिखता है कि छुट्टी लेकर वो कहाँ गई है, वहाँ वो रील बना रही है, और लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वाई पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट देयर वर्क। इफ दे आर बीइंग पेड, दे शुड वर्क, राइट। ठीक है, क्रिसमस का दिन था, छुट्टी लेनी थी, वो मुझे समझ में आता है, मैं वैसे ही छुट्टी दे देती हूँ बहुत सारे रीज़न की वजह से। आज क्योंकि जो ऑलरेडी एक हफ्ता छुट्टी करके आया है, अब उसको यूजुअली मतलब बहुत ही एक्चुअली उसको ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी शायद बहन ने सुसाइड किया था, तो इसलिए उसको जाना था। तो yesterday also she took leave, and today also she has not come, and she didn't care to even inform. अब बहुत लोग, आप लोग बोलेंगे कि वो इतनी कंटिजेंसी में है, कैसे वो बताएगी, बट अक्सर ऐसा होता है, हम भी कंटिजेंसी में होते हैं, लेकिन हम लोग को स्कूल में या कहीं भी आपका काम जितना भी छोटा है या जितना भी बड़ा है या जैसा भी है, मुझे लगता है कि आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो जस्टिफाई या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना काम सही रखेंगे। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि कोई कैसे मतलब इस तरह की चीज़ें करता है। अक्सर मेरे साथ होता है, स्टूडेंट्स भी मैं देखती हूँ कि लेट हो गए हैं,
दे आर कमिंग लेट एंड दे वांट दैट कि टाइम एक्सटेंड हो जाए, उनको पूरा पढ़ाया जाए। ट्यूशन में भी मैं देखती हूँ, बट दे हैव गॉन समवेयर टू पिकनिक और समथिंग लाइक दैट, एंड फिर आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं 5 बजे की जगह 5:40 को आते हैं, एंड दे वांट मी टू लीव देम एट 7:40। व्हाट अबाउट माय टाइमिंग्स? मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट से एनीथिंग बिकॉज I love teaching, and I end up completing the time hours. But just because I'm not saying doesn't mean that my time doesn't matter. My time equally matters. Today I'm actually very pissed off. I am not understanding how to react. So I thought that आप भी कमेंट्स में बताइएगा आप लोग क्या करते हैं जब, अब मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि अब बहुत लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है, मेड के साथ, जो मेरा नेचर नहीं है। अब देखिए, नॉर्मल अगर काम है तो वो आप छुड़वा के नया कोई रख ही सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है जनरल टेंडेंसी है, मतलब अमंग दिस पीपल दैट दे एक्चुअली टेक लीव। ओके, बहुत लोग बोलेंगे कि 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है, 4 दिन ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन 12 दिन, महीने में 12 दिन, एंड आई एम पेइंग एंड आई नेवर कट द सैलरी ऑल्सो। मतलब आप लोग कैसे डील करते हैं ऐसे सिचुएशन से? क्योंकि छोड़ना बहुत इजी होता है, और मैं छोड़ के कोई और रख ही सकती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है कि हर बार मैं किसी को चेंज करूँ। अगर एक एम्प्लॉय इतने टाइम से काम कर रहा है, आप उसको झट से निकाल दें। और स्पेशली खाने के मामले में क्या होता है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, तो अगर वो नहीं आती है तो मैं खाना बनाती हूँ, एंड इवन संडे को तो मुझे बनाना ही पड़ता है क्योंकि सैटरडे मेरा वैसे भी वेज होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ। तो मुझे सच में समझ में नहीं आता है, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, ठीक है, लेकिन ड्यू टू वर्क कंस्ट्रेंट्स एंड माय हेल्थ इश्यूज़, एंड मुझे आरव को बहुत टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से मैंने कुक रखी हुई है। ओके, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब है, आपको पता है, तो तब तो आप थोड़ा कंसिडरेट कर ही सकते हैं, जब मैं इतना कंसिडरेट करती हूँ। अब पता नहीं, शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ही हाई है, सबको लेके ही हाई हो जाती है, मुझे हंसी भी आती है अपने आप पर एक्चुअली। एनीवे, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आप लोग कैसे डील करते हैं ऐसे सिचुएशन से। ओके, बाय बाय फॉर टुडे।